अगर आप एक दिन एक नया जीवन शुरू करने निकलो और रास्ते में एक ऐसी दुनिया में फंस जाओ जहां सिर्फ ताकत का ही बोलबाला हो तो क्या करोगे? लड़ोगे या मरोगे? नेटफ्लिक्स पे आई ये न्यू मूवी जिसका नाम है बगोटा सिटी ऑफ द लॉस्ट कुछ ऐसी ही स्टोरी के दर्शन करवाती है। लेकिन क्या ये मूवी आपके वक्त के लायक है भी या नहीं? चलिए जानते हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है एजे और आप देख रहे हैं एजे रिकमेंडेड मूवीज। जो मैं रिकमेंड करूँ वो आपको कभी डिसअपॉइंट नहीं करेंगी। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं एक छोटी सी फैमिली जो नए जीवन की तलाश में माइग्रेट कर रही होती है। लेकिन उन्हें अंदाजा भी नहीं होता कि नया शहर उनके सपनों के साथ नए चैलेंजेस भी लेकर आएगा। ये लोग निकले तो यूएस जाने के लिए होते हैं, पर हालात ऐसे मोड़ ले लेता है कि उनका सफर एक नई मंजिल की तरफ मुड़ जाता है। ये नई मंजिल का नाम है बोगोटा, द कैपिटल सिटी ऑफ कोलंबिया। एक क्राइम भरी दुनिया जहां सिर्फ जिंदा रहना ही एक बहुत बड़ी बात है। और इस जिंदा रहने की स्ट्रगल के बीच सर्वाइवल मोड ऑन करके हमारा लीड कुकी और उसका परिवार अपने हालात से समझौता कर लेता है। और फिर वो सब कुछ करते हैं जो उन्हें दो वक्त की रोटी कमा के दे सके। लेकिन सर्वाइवल सिर्फ शुरुआत थी। धीरे धीरे समय बीतता है और वो इस शहर के नए नियम समझने लगते हैं। एक वक्त आता है जब डर धुंधला पड़ने लगता है और वो इस शहर की जिंदगी की आदत डाल लेते हैं। और फिर यहीं से कहानी एक नया मोड़ लेती है। इस देश में कुछ भी मुमकिन नहीं है और सब कुछ मुमकिन भी है। यही है कोलंबिया मेरी जान। अब शुरू होती है हमारे हीरो की असली जर्नी, जो अपने पैर एक ऐसी दुनिया में रख चुका है जहां सिर्फ ताकत, चालाकी और सर्वाइवल स्किल्स ही उसको जिंदा रख सकते हैं। और यही सोच अब कुकी के अंदर घर कर चुकी है। अब जो कुकी है उसका हाई क्लास लोगों में उठना बैठना शुरू हो चुका है। और अब उसे भी ये दो वक्त की रोटी के लिए संघर्ष करने वाली जिंदगी पसंद नहीं। वो सिर्फ जीना नहीं चाहता बल्कि शहर के पावरफुल लोगों के बीच अपनी जगह बनाना चाहता है। अब उसके सपने बड़े हो चुके हैं और वो भी उस दुनिया का हिस्सा बनना चाहता है जहां पैसा, पावर और स्टेटस सबसे बड़ा सच है। लेकिन इस दुनिया में आगे बढ़ने के लिए सिर्फ सपने काफ़ी नहीं है, हाथ भी गंदे करने पड़ेंगे। फिर शुरू होती है कुकी की स्मगलिंग जर्नी, जिसमें सिर्फ एक ही मकसद है, पैसा कमाना। क्योंकि पैसा तो हर मर्ज की दवा है। और जब पैसे का नशा चढ़ता है तो हर गलत काम भी सही लगने लगता है। और अब कुकी के लिए सिर्फ एक ही चीज़ मैटर करती है, पावर और लग्जरी। चाहे उसके लिए उसे कोई भी रास्ता क्यों ना चुनना पड़े। बट एक चीज़ जो कभी नहीं भूलनी चाहिए, चोरी का पैसा हमेशा मोरी में ही जाता है। और काली कमाई से कभी सुकून की ज़िंदगी नहीं मिलती। जितना तेज़ी से ये पैसा आता है उतनी ही तेज़ी से चला भी जाता है और पीछे छोड़ जाता है दुख, दर्द और बर्बादी। वक्त बदल चुका है और कुकी की दुनिया भी। अब हम देखते हैं कि कुछ साल बीत चुके हैं और अब कुकी इज़ द न्यू बॉस ऑफ द स्मगलिंग इंडस्ट्री। लेकिन नए रुतबे के साथ नई जिम्मेदारियां भी आती हैं और नए चैलेंजेस भी। जैसे कि एंटी स्मगलिंग एक्ट, जो उसके पूरे एम्पायर के लिए एक बड़ी मुश्किल बन सकता है। अब आगे क्या होता है उसके लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी। मूवी में काफ़ी सारे कैरेक्टर्स हैं जो पहले एक दूसरे के अच्छे दोस्त होते हैं। लेकिन जहाँ पैसा और पावर का नशा चढ़ता है वहाँ दोस्ती की कीमत गिरने लगती है। धीरे धीरे ये दोस्त एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं और लालच इतनी बढ़ जाती है कि एक दूसरे को मारने तक के लिए भी तैयार हो जाते हैं। मूवी में सब कुछ होने के बावजूद भी ना तो ये एक एवरेज मूवी है और ना ही एंटरटेनिंग। कहानी में ड्रामा और एक्शन तो है ही, लेकिन वो इंटेंसिटी नहीं है जो इस जॉनर को स्ट्रॉन्ग बना सके। मीडियोकर इज द राइट वर्ड टू डिस्क्राइब दिस काइंड ऑफ सिनेमा। देखो तो चलेगा, मिस कर दो तो कुछ खास नहीं खोया। तो दोस्तों यहीं पे खत्म करते हैं आज का रिव्यू। अगली बार फिर मिलेंगे एक धमाकेदार रिव्यू के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।